दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएचडी में। दोस्तों यह करंट अफेयर्स का तीसरा भाग है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस फैक्ट से सवाल बन सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है, या फिर वर्ष 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है, इसके आधार पर वर्ष 2019 में वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत रहने वाली है। तो ये तमाम तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले बता दूं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF के द्वारा जारी की जाती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो दोस्तों इन्होंने ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है और जारी करते हैं हमेशा। तो इन्होंने जो वर्ष 2019 के लिए वैश्विक विकास दर 3.5% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि 2020 के लिए 3.6%। दोस्तों आपको बता दूं कि जो विकासशील देश हैं जैसा कि भारत, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए 2019 में 4.5 तथा 2020 में 4.9% विकास दर रहने का अनुमान IMF ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में लगाया है। दोस्तों यदि बात करें कि IMF होता क्या है, तो IMF दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। वैश्विक स्तर पर आर्थिक सहयोग और आर्थिक सुदृढ़ता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा धारित विकास पर बल देती है। दोस्तों इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC में, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर हम इसके सदस्य देशों की संख्या बात करें तो दोस्तों इसके सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 189 है, 189। और इसके जो महानिदेशक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो है क्रिस्टीना लेगार्ड। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। दोस्तों इस फैक्ट से सवाल बन सकता है कि वर्ष 2017 के लिए प्रदान किए गए सरस्वती सम्मान से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया, या फिर इस तरह से भी सवाल बन सकता है कि 27वें सरस्वती सम्मान से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सितांशु यशस चंद्र को। दोस्तों आपको बता दें कि सितांशु यशस चंद्र को वर्ष 2017 के 27वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें 2009 में प्रकाशित उनकी बखार नामक कविता संग्रह के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया। दोस्तों आपको बता दें कि सरस्वती सम्मान सिर्फ उन्हीं भाषाओं में दिया जाता है जो 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, उसके जो भी लेखक हैं उनको ही ये सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाता है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। तो दोस्तों जो ये सितांशु यश चंद्र थे, ये गुजराती के प्रमुख कवि है, गुजराती भाषा के, तो इनको ये पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों आपको बता दें कि जो ये सरस्वती सम्मान है ये 1991 से शुरू किया गया है और इसकी शुरुआत बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा की गई है। और इस पुरस्कार के माध्यम से 15 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह इनाम स्वरूप दिए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। दोस्तों इस फैक्ट से आपको कई तरह के सवाल बन सकते हैं, जैसे कि अगर बोला जाए कि हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व दिवस कब मनाया जाता है, या फिर हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, और भी कई तरह के तमाम तरह के सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि स्वतंत्रता के बाद 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में किया गया था। उसके बाद 25 जनवरी 1950 को हिमाचल को गौ श्रेणी का राज्य बनाया गया। तत्पश्चात 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। और उसके बाद 1966 में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया। और 18 दिसंबर 1970 को संसद ने हिमाचल प्रदेश अधिनियम पारित किया तथा 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। दोस्तों इस फैक्ट से दो तरह के सवाल बन सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है और भारत का राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस वर्ष 2019 में ही मनाया गया है 24 जनवरी को, क्योंकि 3 दिसंबर 2018 को ही इसके संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पास किया गया था। दोस्तों इसका उद्देश्य शांति व विकास में शिक्षा की भूमिका को रेखांकित करना है। दोस्तों आपको बता दें कि जो भारत का राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ये 11 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों 11 नवंबर को भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। दोस्तों इस फैक्ट से कई तरह के सवाल बन सकते हैं, जैसे कि अगर बोला जाए कि कितने विदेशी व्यक्तियों को
पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, या फिर कितने विदेशी व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, या फिर कितने विदेशियों को पद्म श्री अवार्ड दिया गया। और इसी तरह से अगर पूछा जाए कि आपको कि हिमाचल प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्म श्री या पद्म भूषण या पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, तो इसका भी आपके पास जवाब होना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, वर्ष 2019 में जो ये पद्म पुरस्कारों की श्रृंखला की जो घोषणा की गई, इसमें 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण और 14 लोगों को पद्म भूषण और 94 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया गया। जिसमें दोस्तों आपको बता दें, पद्म विभूषण पुरस्कारों में एक व्यक्ति विदेशी थे जो कि जिबूती के राष्ट्रपति थे, इस्माइल उमर गुले है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों जिबूती की राजधानी जिबूती सिटी ही है। दोस्तों अगर बता दें कि जो ये पद्म भूषण पुरस्कार है, इसमें कितने विदेशियों को पुरस्कार दिया गया, तो दोस्तों 14 में से 2 विदेशी व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों यदि आप बात करें कि 94 व्यक्तियों में से कितने विदेशी व्यक्तियों को पद्म श्री अवार्ड दिया गया, तो दोस्तों इसमें 8 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। दोस्तों अगर इस तरह का सवाल पूछा जाए कि कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया, पद्म की जितनी तीनों श्रेणियों के कितने लोगों को दिया गया, तो ये 11 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए थे। पद्म श्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया। दोस्तों अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया, पद्म श्री या पद्म विभूषण, तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए हिमाचल के सिर्फ 2 व्यक्तियों को सिर्फ पद्म श्री पुरस्कार ही दिया गया, जिसमें एक थे उमेश कुमार भारती, जो कि औषधि के क्षेत्र में उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया, और दूसरे थे अजय ठाकुर, जो कि कबड्डी खेल से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। दोस्तों इस फैक्ट से सवाल बन सकता है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 के महिला विजेता कौन थी और पुरुष एकल वर्ग के विजेता कौन थे। तो दोस्तों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, महिला एकल वर्ग में नाओमी ओसाका जीती थी, जबकि पुरुष एकल वर्ग में नोवाक जोकोविच। दोस्तों नाओमी ओसाका जापान की निवासी और जापान के लिए खेलती हैं, और नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी है और सर्बिया के लिए खेलते हैं। दोस्तों आपको बता दें, नोवाक जोकोविच ने 2019 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में एक रिकॉर्ड दर्ज करते हुए 7वीं बार यह ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता है। तो ये अपने आप में रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया ओपन में कि किसी व्यक्ति ने सर्वाधिक बार यह खिताब जीता है। दोस्तों इन्होंने फाइनल मैच में राफेल नडाल को हराया था। ठीक है, नोवाक जोकोविच ने। अगर नाओमी ओसाका की बात करें, इन्होंने पेत्रो क्वितोवा को इस फाइनल मैच में हराया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। दोस्तों इस फैक्ट से सवाल बन सकता है कि पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला न्यायाधीश कौन बनी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुमन कुमारी। दोस्तों सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला न्यायाधीश बन गई है। उन्हें सिविल के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सिविल जज नियुक्त किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। दोस्तों इस फैक्ट से सवाल बन सकता है कि गणतंत्र दिवस 2019 के मुख्य अतिथि कौन रहे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिरिल रामफोसा। दोस्तों आपको बता दें, दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा को गणतंत्र दिवस 2019 का मुख्य अतिथि का न्योता दिया गया। लेकिन दोस्तों उनसे पहले 2019 के लिए गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि का न्योता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी कार्य में व्यस्तता के कारण उसे निरस्त कर दिया। उसके बाद दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा को इसका न्योता दिया गया था, जो कि उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था। दोस्तों आपको बता दूं कि दक्षिणी अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा यह दूसरे अफ्रीकी राष्ट्रपति है। इससे पहले नेल्सन मंडेला भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रह चुके हैं।